हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल जेपीएससी स्पेशल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जेपीएससी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आपको जो भी पढ़ाई करनी है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी है। आपको दुनिया भर की चीजें नहीं जाननी, आपको सिर्फ उतना जानना है जिससे आपका पीटी क्लियर हो जाए, आपका एग्जाम निकल जाए, है ना। दुनिया भर की चीजें जानने से कोई फायदा नहीं है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको उसका संपूर्ण सिलेबस, एग्जाम की तैयारी करने की स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप कम समय में ज्यादा चीजों को जान सके और आपका एग्जाम क्लियर हो सके। ठीक है, आज मैं जेपीएससी सिलेबस पीटी की बात करूंगी। पीटी के सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है ना, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली बात, तो पीटी में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और एक पेपर 2 होता है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन की संख्या रहेगी आपका 100। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल अंक हो गए आपके 200। टाइम आपका रहेगा 2 घंटा। ठीक है, इसमें आपको भारत का इतिहास पढ़ना है। यहां से आपके टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से प्राचीन भारत से 5 क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत से 5 क्वेश्चन रहेंगे और आधुनिक भारत से आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपको भारत का भूगोल पढ़ना है, इससे आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। जिसमें सामान्य भूगोल से 3 क्वेश्चन, भौतिक भूगोल 3 क्वेश्चन और आर्थिक भूगोल से 2 क्वेश्चन रहेंगे। और चौथा, सामाजिक और जनांकीय भूगोल से 2 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें जनगणना वगैरह सब कुछ आ जाएगा। फिर है भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, इससे आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, जिसमें से चैप्टर आपको पढ़ना है भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे। इस चैप्टर को आप स्किप नहीं कीजिएगा, इससे आपके 4 नंबर रहेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर है लोक प्रशासन और सुशासन, इससे आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे। फिर है आपका विकेंद्रीकरण, मतलब पंचायती राज और नगर पालिका से आपके टोटल 2 क्वेश्चन बनाए जाएंगे। फिर अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स सेक्शन से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। हम कभी कभी इकोनॉमिक्स को हल्के में ले लेते हैं और कहते हैं कि नहीं भी पढ़ेंगे तो इससे 2-4 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आने वाले हैं, काम चल जाएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन रहे इकोनॉमिक्स से, आप बिल्कुल भी इसको नहीं छोड़िएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर ही बहुत मायने रखता है, तो फिर ये 10-10 नंबर की बात है। ठीक है, इसमें आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण, इससे 4 क्वेश्चन रहेंगे। फिर है धारणीय विकास और आर्थिक मुद्दा, इससे भी 4 क्वेश्चन। आर्थिक सुधार या विकास और वैश्वीकरण से आपका 2 क्वेश्चन बन जाएगा। साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो इससे टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से सामान्य विज्ञान 4 नंबर का, कृषि और तकनीकी विकास 6 नंबर का और सूचना और संचार तकनीकी आपका 5 नंबर का रहेगा। फिर आपको 10 नंबर झारखंड से पूछा जाएगा। पेपर 1 की बात कर रही हूं। इसमें झारखंड से आपको झारखंड का इतिहास, समाज, संस्कृति और उसकी विरासत से जुड़े क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, फिर आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर्स जो रहता है वो आपका 15 क्वेश्चन रहेगा करंट अफेयर्स से। ठीक है, इसमें आपका नेशनल इंटरनेशनल दोनों से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अगला है बहुविध प्रकृति के प्रश्न, जिसे हम विविध बोलते हैं। विविध से आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या टॉपिक हो सकता है, जैसे मानवाधिकार हो सकता है, वातावरणीय सुरक्षा हो सकता है, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, नगरीकरण, खेल कूद से क्वेश्चन रहेंगे, आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन रहेंगे और गरीबी और बेरोजगारी से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। फिर विविध में ही पुरस्कार से क्वेश्चन रहेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से भी क्वेश्चन आपके रहेंगे। ये तो हो गया पेपर 1 की बात, जिसमें 100 क्वेश्चन की बात थी। अब हम आते हैं पेपर 2 में, जिसमें झारखंड स्पेशल आपको पढ़ना है। इसमें भी टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। टोटल अंक है आपके 200, टाइम है 2 घंटा। ठीक है, इसमें आपको झारखंड का इतिहास पढ़ना है। झारखंड के इतिहास से आपको 8 अंक के 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। चैप्टर आपको पढ़ना है मुंडा शासन व्यवस्था, वहां से 1 क्वेश्चन, नागवंशी शासन व्यवस्था 1 क्वेश्चन, पढ़ा पंचायत से 1 क्वेश्चन, मांझी परगना शासन व्यवस्था से 1 क्वेश्चन, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से आपके 1 क्वेश्चन बन जाएंगे।
ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था से 1 क्वेश्चन रहेंगे। जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से 2 क्वेश्चन रहेंगे। झारखंड आंदोलन से आपके 7 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से झारखंड के सदान से 1 क्वेश्चन, झारखंड के आदिवासी से 1 क्वेश्चन, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से 1 क्वेश्चन, झारखंड के महान विभूतियों से 2 क्वेश्चन, मतलब जो महान नेता रहे हैं उनसे आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर आपके झारखंड आंदोलन और झारखंड राज्य गठन से 2 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आपको 5 क्वेश्चन जो है झारखंड की विशिष्ट पहचान से बनाए जाएंगे, जिसमें से झारखंड की सामाजिक स्थिति से 1 क्वेश्चन, सांस्कृतिक स्थिति से 1 क्वेश्चन, राजनीतिक स्थिति से 1 क्वेश्चन, आर्थिक स्थिति से 1 क्वेश्चन और झारखंड की धार्मिक विशेषताएं और पहचान से भी आपके 1 क्वेश्चन बनेंगे। अगले पे आते हैं। अब आपको झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र और दर्शनीय स्थल और आदिवासी संस्कृति से टोटल 5 क्वेश्चन बनाए जाएंगे, जिसमें से आपको लोक साहित्य से 1 क्वेश्चन मिलेगा, पारंपरिक कला और लोक नृत्य से 1 क्वेश्चन रहेगा, लोक संगीत और वाद्य यहाँ से 1 क्वेश्चन रहेगा, दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक, आधुनिक स्थल से 1 क्वेश्चन रहेगा। फिर है आदिवासी जाति, प्रजाति और विशेषता से 1 क्वेश्चन रहेगा। अगला है झारखंडी साहित्य और साहित्यकार से 5 क्वेश्चन, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे, झारखंड के खेल कूद से आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, भूमि संबंधी अधिनियम या एक्ट जो है इससे 12 क्वेश्चन रहेंगे। ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। यहाँ से देखिए 12 नंबर बहुत मायने रखता है ना। जिसमें से CNT एक्ट से आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे, SPT एक्ट से आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे और अन्य राज्य परक अधिनियम से आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपके 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खनिज से आपके 10 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। फिर आपका झारखंड की औद्योगिक नीति से, विस्थापन से और पुनर्वास नीति और अन्य नीतियों से भी आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे। फिर है झारखंड के प्रमुख उद्योग धंधों के नाम, स्थान और औद्योगिक विकास से भी आपके 5 क्वेश्चन बनाए जाएंगे। फिर झारखंड की प्रमुख योजनाएं और उप योजनाएं से 5 क्वेश्चन, झारखंड में जंगल प्रबंधन और वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य से आपके टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपके झारखंड राज्य के प्रमुख पर्यावरण संबंधी तथ्य, पर्यावरण परिवर्तन अनुकूलन से आपके टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपका आपदा प्रबंधन से 5 क्वेश्चन रहेगा और लास्ट में झारखंड से संबंधित विविध तथ्य जो आपका मिसलेनियस टॉपिक होगा झारखंड से रिलेटेड और झारखंड करंट अफेयर्स, ये आपको करना ही करना है। इससे आपके टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको जितना सिलेबस बताया JPSC PT का, इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा और मैंने आपको चैप्टर वाइज बताया कि आपको पढ़ना क्या है। इसलिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप चैप्टर वाइज पढ़िए, दुनिया भर की चीजें मत पढ़िए ना। और हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गई, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, इसलिए आप पूरी तरह से रिस्क लीजिएगा, कोई डर नहीं है। ये थी JPSC PT सिलेबस की संपूर्ण जानकारी। ठीक है, आप जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं आप सिलेबस के अकॉर्डिंग कीजिए, आपकी सफलता निश्चित है। लेकिन अगर आप सिलेबस को ध्यान में रख के नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आपके लिए परेशानी हो जाएगी, है ना। इसलिए आप सही स्ट्रेटजी के साथ सही सिलेबस को देखते हुए उसको फॉलो कीजिए और उसके अनुसार अपना पढ़ाई कीजिए, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।